अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जीव जैसा करता है उसको वैसा भोगना ही पड़ता है। यही सिद्धांत है कर्म का। आप जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। जब भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान, हमने कोई कई जन्म को देखा है, पिछले जन्मों को हमने ऐसा कोई पाप नहीं किया कि इसके कारण हमको बाण की सैया मिले। एक घोर अपराधी को मिलता है और उनको बहुत कष्ट था, रात दिन तड़पते थे, बाण छिद्रे शरीर में कष्ट देते थे। तो भगवान ने कहा तो जितना जन्म तुमको पता है उसके आगे की हमको पता है। इससे पूर्व के जन्म में आप राजा थे और सेना ले कहीं जा रहे थे, तो आगे रास्ते में सर्प पड़ा हुआ था। सर्प को आपने बाण की नोक से उठा के फेंक दिया, वो सर्प पड़ा कांटों पर जा करके। आपने कर्म तो अच्छा किया था लेकिन कर्म में असावधानी रही, दया दिखाई, लेकिन जब कांटों पे पड़ा तो पूरा सावधानी से नहीं किया तो मर गया बेचारा, छिद गया। तो तड़प तड़प के बेचारा वो सूख मरा। उसी का फल मिला पितामह भीष्म को। नहीं तो पितामह भीष्म भगवान के 12 भागवतों में से एक आते हैं। जो 12 भागवत हैं, बड़े महापुरुष हैं, जो सबसे बड़े भक्त हैं 12। भगवान शंकर हैं, नारद जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, कपिल हैं, मनु हैं, सनकादिक हैं, प्रहलाद जी हैं, भीष्म हैं, सुखदेव जी हैं, है ना, और क्या बोलते हैं आपके यमराज हैं, उनमें पितामह भीष्म भी हैं। तो अब जब इतने बड़े भागवत को कर्म ने नहीं छोड़ा तो हम लोग मनमानी कर्म कर रहे हैं और किसी को सता रहे हैं। तो हम जो भी करते हैं, किसी को गाली दे रहे हैं तो गाली बाद में हमको ही मिलने वाली है। और एक दिए तो अनेक मिलेगी। इस धरती पे एक बीज आपने गाड़ा, एक बीज गाड़ा तो एक के अनेक बीज आते हैं। एक गेहूं का दाना बोओगे तो उससे कई दाने उससे बनते हैं। ऐसे हम जो कर्म करते हैं, कम करते हैं, फल ज़्यादा मिलता है। करे सो कर्म पाओ फल सोई, निगम नीत अस कैसव कोई। भगवान श्री राम को भी नारद जी ने श्राप दिया, रघु ने श्राप दिया तो उनको ही कष्ट भोगना पड़ा। और सीता मैया को तोता ने श्राप दिया तो उनका दोबारा वनवास हुआ, बच्चे वन में पैदा हुए। इसलिए जब भगवान को कर्म ने नहीं छोड़ा तो जीव की क्या औकात है। तो कर्म तो जीव को भोगना ही पड़ता है। आप जो चाहो, एक दो आए, 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए, दुख दीने दुख होते सुख दीने सुख होए। अगर जीवन में आप आगे जो चाहते हो तो वही लोगों को दो। जैसा आप दे के जाओगे वैसा ही आपको मिलेगा। कबीरदास जी महाराज ने एक बात कही, आवत गाली एक है उल्टत होए अनेक, कहे कबीर नहीं उलटी है वही एक की एक। इसलिए कर्म सिद्धांत है या कर्म प्रधान है संसार में। आपने कोई भी कर्म किया और सजा हुई तो प्रधानमंत्री आपको माफ़ नहीं कर सकता है, जो कर्म प्रधान है ना। तो जैसा जीव कर्म करता, आप जो बीज बोएंगे उसी का पेड़ उगेगा, उसी का फल होगा। इसलिए अपमान कर रहे हो तो आपका अपमान आगे होगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपने कि सताया है, लूटा है या छल से मारा है तो आपको ही दंड भोगने पड़ेंगे। आप भी बार बार उसी फल को पाओगे, तड़पोगे, रोओगे। व्यक्ति कहता ना हमने क्या किया है, कर्म तो उसी का ही होता है जिसने किया है। वो जानता भी है लेकिन स्वीकार नहीं करता, अहंकारवश। तो जो दशरथ जी थे, दशरथ जी भगवान के पिताजी थे, उन्होंने श्रवण कुमार को धोखे से मारा, जान के नहीं मारा। उन्होंने श्रवण कुमार को धोखे से मारा और उनके माता पिता श्राप दिए। तो भगवान के पिताजी को भी कर्म का फल भोगना पड़ा। जब मरे तो उनको श्राप था कि तुम्हारी संतान होगी लेकिन पास में एक ही पुत्र नहीं होगा और पुत्र वियोग में मरोगे। तो वैसे ही जब भगवान के पिताजी को कर्म ने नहीं छोड़ा तो हम किस खेत की मूली हैं। इसलिए हम जो कर्म कर रहे हैं वो हमको ही भोगना पड़ेगा। कर्म करने में बहुत सावधान रहें। हाँ, कर्म से बचना है फल से, तो फल की इच्छा मत करो और जो भी कर्म करना है भगवान की प्रसन्नता के लिए करो। कर्म वही सफल होता है महाराज जी जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। हम भोजन ही बना रहे हैं सवेरे तो भोजन बनाने में पुण्य भी होता है महाराज जी और पाप भी होता है। कीड़े मकोड़े मरते हैं, झाड़ा पोंछा करते हैं अपन, लेकिन घर भगवान का है और भगवान घर के मालिक हैं तो फिर आपको पाप नहीं लगेगा। रसोई बना रहे हैं तो ठाकुर जी हमारे पाएंगे, भोग लगेगा। तो भगवान को पहले भोग लगाओ, उस हिसाब से बनाओगे
तो पाप नहीं लगेगा, और अपने लिए खाओगे तो पाप को ही खाओगे। गीता में कहा है कि जो खुद अपने लिए पकाता है वो पाप को ही खाता है। अच्छा, जितने भी कर्म हैं सब में दोष है। जितने भी कर्म हैं, नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रसव त्याग हो, जितने भी कर्म हैं सब में चाहे यज्ञ भी आप करो तो यज्ञ की भूमि शोधन करोगे, आप हल चलाओगे तो उसमें कीड़े मरेंगे कि नहीं मरेंगे? कीड़े मरेंगे। लकड़ी में जी पड़ जाते हैं, समझा जब डालोगे लकड़ी तो उसमें कीड़े जलेंगे तो पाप लगेगा राम जी की इच्छा से। और भी होते हैं, तो पुण्य आप ले रहे हो तो पाप भी आपको मिलेगा। अगर भगवान प्रसन्नता के लिए आप करोगे तो न पुण्यम न पापम न सुखम न दुखम। तो कर्म से बचने का एक ही उपाय है कि जो भी कर्म करो वो भगवान की खुशी के लिए करो। किसी को खिला भी रहे हो आप तो इन सब में ठाकुर जी बैठे हैं, इस भाव से खिलाओगे तो वो पुण्य आपका अच्छा फल मिलेगा, लेकिन भगवत धाम में मिलेगा। इस कर्म से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, तो कर्म आपका कल्याण कर देता है कि उस जगत खुश हो गए, इसके लिए आप कर्म कर रहे हो तो वही बंधन कारक है, उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। जिसको जो दिया है वही जीव आकर के पुनः आपको देगा। एक सच्ची घटना बताएं आपको। एक लड़का 15 साल तक जिया महाराज जी, हमने देखा उसको बुखार भी नहीं आया। 15 वर्ष के बाद में बीमार पड़ा, और बाप पैसे वाले थे। उन्होंने डॉक्टरों से कहा कि जितना बच्चा है उतना मैं रुपये तोल दूंगा, बच्चे को बचा लो। लेकिन बच्चा बच नहीं पाया। जब मर रहा था तो बच्चे ने कहा पिताजी मैं जा रहा हूँ, मेरा जितना कर्ज था चुक गया, और राम राम किया, बच्चा चला गया। ये सच्ची घटना हमने देखी। उसके पिता ने हमको बताया, बोले महाराज जी ऐसा हुआ। तो जीव जैसा कर्म करता है ना, अगर आपने किसी से लूट लिया है तो जिससे लूटा वही बेटा बन जाएगा आपका, और जितना लूटा है वो सब आपको ले करके और फिर छोटी अवस्था में मर के आपको हमेशा के दुख दे जाएगा वो। इसलिए हम जो भी कर रहे हैं, किसी को लूटो मत, किसी सुताओ मत, जहाँ तक हो लोगों की सेवा करो, सब में भगवान है। और भगवत भाव से सेवा करोगे तभी आपको शांति मिलेगी। केवल कर्म से शांति मिलने वाली, वही कर्म शांति देता है, सुख देता है जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। ठीक है ना? इसलिए हाँ, सब घट मेरा साइया काली घट नहीं कोई, बलिहारी उस घट की जागट प्रगट होए। भगवान सब में समाये हुए, सब में भगवान को देखते हुए सबकी सेवा करो। सेवा ही या तो भजन करे, कल्याण के दो ही उपाय हैं, कई हरिदास। या तो भजन के निष्काम भाव से भगवान प्रसन्नता के लिए जंगल में रह कर एकांत में गुरु से दीक्षा ले करके मंत्र का विश्वास पूर्वक जाप करे तो जीवन कल्याण हो गए। या जो भजन कर रहे हैं उनकी तन मन धन से सेवा करे भाव से, तो भी उसका जीवन कल्याण हो जाता। दो ही उपाय संसार में कल्याण के, या तो भजन करो या जो भजन कर रहे हैं उनकी सेवा करो। हाँ, शास्त्रों का, पुराणों का, स्मृतियों का, इतिहास का एक ही निचोड़ आया है कि भजबे को दो ही सुगर के हरि दास, सब संत निर्णय कियो मत सुत पुराण इतिहास। जैसे जिसका मन भगवान में लगा हुआ है और हमको हमारा लग नहीं रहा है, तो जिसका लगा हुआ उसमें लगा दो, श्रृंखला संबंध से मन जुड़ जाता है। जैसे जिस तार में कब लाइट का करंट आ रहा हो तो हमारे तार में नहीं आ रहा, तो उस तार को जोड़ देंगे तो हमारे करंट भी आ जाएगा। तो इसलिए भजन नहीं होवे तो जो भजन कर रहे हैं उनसे जुड़ जावे। और जो शरीर है तो तन से सेवा करे, धन है तो धन से सेवा करे, मन है तो मन से सेवा करे। अगर तीनों हैं तो तीनों से सेवा करे, तो उनकी कृपा से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि मानस सुख सेवक सेवकाई, भगवान के भक्त की जो सेवा करता है भगवान उससे बहुत खुश हो जाते हैं। और भक्त का कल्याण, जो सेवक का कल्याण पहले होता है, भक्त का बाद में होता है। इसका प्रमाण है गज, हाथी का पैर मगन ने पकड़ा तो उद्धार कैसे, हाथी भगवान को पुकारा, भगवान आओ, तो भगवान आए गरुड़ छोड़ करके, तो सबसे पहले हाथी उसका मगर का कल्याण हुआ। मगर को भगवान ने मारा, उसको मुक्ति दी, और बाद में हाथी का कल्याण हुआ। तो पहले सेवक का कल्याण होता है और बाद में जो भजन कर उनका कल्याण होता है। तो इसलिए कल्याण चाहो तो दो ही उपाय है, क्योंकि शरीर भजन करने के लिए मिला है। ये विषय भोग करना, झगड़ा करना, बच्चे पैदा करना, उनकी व्यवस्था करना, ये तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं। कुकर सुकर करते हैं, खान पान और भोग
तुलसी विलमन कीजिए भजबे ये तन भजबे जो। मनुष्य शरीर केवल दिव्य तप करने के लिए मिला है, न कि कुकर सूकर की भांति विषयों को फंसे रहना। ये भोग तो आपको कहीं मिल जाएंगे, पशु योनि मिल जाएंगे, देवी योनि मिल जाएंगे। इसलिए मानव को बर्बाद नहीं करे, अपना भजन करे, और जो भजन कर रहे हैं उन्हीं से अपना संबंध रखे, उन्हीं को अपना माने, तो जीव का इसी जन्म में कल्याण हो जाएगा। जैसा कर्म करता जीव कहीं भी चला जाए, जैसे 1000 गैया हों तो उनमें अपनी गैया ढूंढना मुश्किल होता है, लेकिन गैया का बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसके पास पहुँच जाता है। वैसे तुम कहीं भी जाओ, तुम्हारा कर्म पीछा छोड़ने वाला नहीं है। तुम जहाँ जा जाओगे कर्म तुम्हारा पीछा करेगा, और तुमने कितना ही छिपे कर्म किया हो एक दिन सामने प्रकट आ जाएगा और तुमको उसी का फल मिलेगा। जज साहब थे हमारे प्रेमी, तो उन्होंने सच्ची घटना बताई चित्रकूट में आकर के। तो एक आदमी जार को मार दिया, दिन दहाड़े मर्डर कर दिया सुबह सवेरे। जज साहब घूमने को देख लिया, केस आया, इल्ज़ाम दूसरे के माथे आया, मारा किसी ने, पकड़ा कोई गया। और बाद में जज साहब सब देख रहे थे, कुछ दलीलें कुछ तारीख पढ़ी, निर्णय हुआ। जज साहब उसको बरी करना चाह रहे थे, लेकिन आ रहा था कि लिखा हुआ सज़ा, इसको सज़ा होनी चाहिए, बार फांसी लिखा आ रहा था। तो जज साहब उसको कमरे में बुलाए, बोले मैं जानता हूँ कि तुमने मर्डर नहीं किया अभी वाला, लेकिन तुमने कभी पहले मर्डर किया है क्या, ये सही सही बता दो। तो कहा कि हाँ महाराज, एक आदमी को मार के हमने पानी में बहा दिया था, और हमको 20 साल पहले की बात है, और हम नहीं पकड़े गए, किसी को पता भी नहीं है, आपको ही बता रहे हैं। तो कहा कि इसलिए हम तुमको बरी करना चाह रहे हैं, और कलम फांसी लिख रही है, ये सच्ची घटना है। इसलिए जीव तुम कितना ही छिपके करो, कर्म करो पाताल में प्रकट हो आकाश। कर्म कितना ही छिप जाओ आप, कर्म छिपता नहीं है, एक दिन प्रकट होता है। जो बीज बो दिया गया है वो उगेगा ही। इसलिए जो कर रहे हो सावधान हो जाओ, वो तुमको ही मिलेगा। किसी को रुला रहे हो तो तुम ही ज़्यादा रोगे। और एक पंडित जी कथा सुनाए थे हमको दृष्टांत कि एक ज्योतिषी थे, तो ज्योतिषी के पास कोई अपनी कर्मजन्म पत्री लेके गया कुछ पूछने के लिए। तो ज्योतिषी कहीं बाहर गए थे, उनकी पंडितानी वहीं थी। तो पंडितानी ने से पूछा उन्होंने, बोले पंडित जी कब आएंगे। तो इन पंडित जी का नाम सुनते पंडितानी बड़ी क्रोध में आई और ऐसी भड़क गई, उनको गाली दी पंडित जी को, अपने पति को। और जब पंडित जी आए तो फिर गाली दी। तो उन्होंने कहा जो हम आपको अपनी पुंडरी बाद में बताएंगे, फिर हमारा प्रश्न है कि पहले आप, बोले क्या, बोले आपने अपनी कुंडली देखी नहीं देखी, जन्म पत्री, बोले देखी है। तो बोले ये बताओ पंडितानी गाली दे रही हैं आपकी, आपको पहले भी दी अब भी दी, ये क्या बात है। तो कहा कि पहले जन्म में हम कौवा थे और एक गधैया थी, तो इसके फोड़ा हो गया, तब फोड़ा तो उसको मांस खाने का हमको ताज़ी ताज़ी मांस उसका मिलता था, बड़ा शौक़ लग गया था। एकदम से तंग आ करके उसके खोल हम घाव को भरने ही देते थे, तो हमसे चली गई, जंगल में छिप गई और 20 दिन छिपी रही। गंगा जी किनारे थी, तो उसका घाव भर गया और हमको खाने का शौक़ था, जीव का चस्का लग गया मांस खाने का। तो 20 दिन बाद में तो बड़ा क्रोध आया, तो हमने ऊपर से उसके चोंच मारी, उड़ते उड़ते इतनी ज़ोर से चोंच मारी कि हड्डी में फंस गई, निकल नहीं पाई चोंच। हम फड़फड़ाए, वो बेचारी कष्ट से तड़पी, और तड़प के बेचारी कष्ट के मारी गंगा जी में कूद पड़ी। गंगा जी में भंवर था, उसमें दोनों फंस गए, उसी मर गए। गंगा जी में मरने के कारण उनको ब्राह्मण शरीर मिला, लेकिन पत्नी गधैया बनी। तो पहले चोंच कौआ बन के मारी थी, तो वो जीव की चोंच मार रही है। तो किसी की पत्नी बड़ी कठोर होती है, तो कर्कश होती है, तो पूर्व जन्म का ही फल है। आपने जो दिया है वो पाओगे। इन कर्मों करे सो कर्म पाओ फल सोई, निगम नीत कैसव कोई। रामचरित मास की चौपाई सब सिद्ध हैं और सभी सत्य हैं। भगवान शंकर ने दस्तखत किया इस पर। इसलिए जीव जैसा कर्म करता है वैसा भोगना ही पड़ेगा। इसलिए कर्म करने से पहले सोच लो, तुम जो कर रहे हो वो तुम्हारे पास ही आने वाला है। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जीव कर्म करने में स्वतंत्र है, कर्म का फल भगवान को समर्पित करके जीव नर से नारायण बन सकता है। ये मनुष्य शरीर है, देवता देवता ही रहेगा, दैत्य दैत्य ही रहेगा, पशु पशु ही रहेगा, लेकिन मनुष्य जन्म भजन करके भगवान को अर्पण करके देव से, मनुष्य से नारायण बन सकता है। तो ये शरीर भजन करने के लिए, न किसी को सताने के लिए।
कि जो सताना, और ये तो पशुता है। झगड़ा करना ये मानवता नहीं है, पशुता है। पशु ही झगड़ा करते हैं, उनके सींग होते हैं और पशु ही बुरा बोलते हैं। देखो भगवान ने पूरे शरीर में हड्डी दी है, लेकिन जो जीव है उसमें हड्डी नहीं दी। इसका क्या कारण है? बोलिए सबसे अच्छा बोलो, प्रिय बोलो, हितकारी बोलो, ऐसी वाणी बोलिए तो दूसरा भी शीतल हो गए, अपने को भी शांति मिले। क्योंकि क्या बोलते हैं, हाथ से ही मानना मानना ही नहीं होता है, वाणी से किसी का दिल दुखाना ही महापाप है। हाँ, हाँ, भगवान श्री राम ने कहा, पूछा किसी ने, बोले पुण्य क्या है, पाप क्या है? तो बोले परहित, दूसरे के हित के समान कोई पुण्य नहीं है। तो हित आप वाणी से भी कर सकते हो और वाणी से अहित भी कर सकते हो। केवल हिंसा मारना हिंसा नहीं है, गाली देना, अपमान करना भी हिंसा है। सही रास्ते पर आ जाए, सही रास्ता ग्रंथ बताएगा। जल्दी जगें, जल्दी सोएं, अपने बड़ों को प्रणाम करें और प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का स्मरण करें नहा धो करके, तो आपको तत्काल ही लाभ मिलेगा, आपको शांति मिलेगी। जो बुरे कर्म हैं, मनमानी जो कर रहे हैं वो छोड़ दो। धर्म क्या है, ये ग्रंथ शास्त्र बताता है। तो शास्त्र के अनुकूल जीवन जिएंगे तो आपको कभी दुख नहीं आएगा। जब मनमानी करें दुख आएगा। रास्ता बता दिया आपको, ये रास्ता जा रहा है दाहिनी तरफ और आप चल दिए बाईं तरफ, तो बाईं तरफ भागते, कितना ही भागते जाओ आपको मंजिल मिलेगी ही नहीं, दुखी पाते रहोगे। जिधर बताया गया है वैसे ही जाओ तो आपको मंजिल मिल जाएगी और आपको शांति मिल जाएगी। वैसे ही जीव को शांति के लिए प्रातःकाल ऋषियों ने कहा, जल्दी प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, माता पिता को नावे माथा। भगवान श्री राम विग्रहवान धर्म है, धर्म के स्वरूप भगवान श्री राम है। उन्होंने जो बोला जो किया वो सब धर्म है। तो भगवान से हम जल्दी जगते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले, यानी 4 बजे उठ जाओ, नहा धो करके अपना 6 बजे तक अपना भगवान का कुछ नाम लो, रामायण का, गीता का, भागवत का, जो आपको ग्रंथ अच्छा लगे उसका स्वाध्याय करो और उगते हुए सूर्य को जल दे दो। इतने से ही आपको काफ़ी रिलीफ मिल जाएगी। पैद नहीं आपको लगेगा कुछ मैंने जीवन में किया है। और उसमें जो लिखा है, सत्संग अवश्य करो रोजाना। जैसे शरीर के लिए रोटी आवश्यक है, वैसे ही आत्मा के लिए सत्संग की आवश्यकता है। शरीर को 10 दिन रोटी नहीं देंगे, शरीर बात नहीं मानेगा हमारी, है। वैसे ही आत्मा को भोजन सत्संग का नहीं मिलेगा तो आत्मा कमज़ोर हो जाएगी और मन फिर मनमानी करेगा, मन आप पे शासन करेगा। इसलिए सुख चाहते हो तो सत्संग करो, एक अच्छे संत की शरण में चले जाओ, उनसे ग्रंथ के बारे में पूछो, ग्रंथ पढ़ो भी पर उनसे उसको पूछो भी, तो धीरे धीरे आपका मन सही रास्ते पे आ जाएगा। सही रास्ता पकड़ते आप सुखी हो जाओगे। ये विधि है और कोई विधि नहीं है। और अगर आप मनमानी करते रहोगे तो कितना ही कुछ पूछो, कभी सुखी होने वाले नहीं हो। कलयुग का प्राणी अब लिखा हुआ है, पैकेट में लिखा रहता है इससे कैंसर होता है, लेकिन फिर भी आदमी इसको खाता है, पीता है। तो बताए मनमानी तो है। जब कैंसर होता तो नहीं खाना पीना चाहिए। ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि धर्म पर नहीं चल रहा है, अधर्म ही है, पापी है। व्यक्ति पाप कर रहा है इसलिए उसका मन उस पर सवार है। अगर धर्म पर चलता तो आत्मा की बात मन मानता। इसलिए जल्दी जगो और जल्दी जग के भी जल्दी सो। और 4 बजे के बाद में सोना पाप है और जगना पुण्य है। इसलिए आप जो 4 बजे बाद सो रहे हो तो अपने पापों को बढ़ा रहे हो आप, और आप दुख पाओगे। अभी तो मनुष्य बने हो, फिर आप में भैंस बनोगे, गाय बनोगे, और फिर तुम बंधन स्वीकार करना पड़ेगा। अभी तुमको अच्छा नहीं लगता, भाई जल्दी जगना बंधन है, जल्दी नहाना, लेकिन भैंस बन जाओगे तो खूंटा से बांध दिए जाओगे, फिर क्या करोगे? इसलिए बनना तो पड़ेगा। चाहे आई बन जाओ, फिर 84 लाख भोगोगे, फिर पिंजरे में बंद हो जाओगे, खूंटा से बन जाओगे, फिर बाद में लोगों को भोगना पड़ेगा, बंधन स्वीकार करना पड़ेगा। तो शास्त्रीय बंधन स्वीकार करना तुम्हारे हित में है। नहीं करोगे तो बाद में शरीर कहीं भी छूट सकता है, बाद में 84 लाख योनि भोगोगे। इसलिए अभी समझ जाओ, सुधर जाओ, नहीं तो रोना ही रोना है। कि भागवत में पहला वाक्य है, यावत घृते उदरम तावत सत्वी देवना। जितना जीव का जितने से पेट पान हो जाए उतने पर ही आपका अधिकार है। इससे अधिक को जो संग्रह करता है वो पापी है और दंड का पात्र है, उसको दंड मिलेगा ही। संग्रह करना पाप है। जितने से आवश्यकता पूर्ति हो रही है उतने पर आपका अधिकार है। इसलिए भगवान हमको शरीर का निर्वाह कर देते हैं
तो हम ऐसा अवसर तो पड़ी भी नहीं और जीवन में कभी करेंगे भी नहीं, ऐसा संकल्प मन में है। कोई संग्रह नहीं करेंगे। भगवान ने जीवन दिया है तो उसकी व्यवस्था वही करते हैं। जैसे सूर्योदय होता है रोजाना, वैसे जीव का भाग्योदय होता है। इसलिए ज़्यादा संग्रह नहीं करें। कल जैसा होना है वैसा ही होगा। जो सुख दुख मिलने वाले हैं पूर्व निश्चित है। प्रारब्ध पहले बना पाछे बना शरीर, तुलसी चिंता छान के भजले श्री रघुवीर। पहले प्रारब्ध बनता है, बाद में शरीर बनता है। प्रारब्ध के अनुसार ही शरीर मिलता है। छोरा के छोरी, ऊंच नाच नीच जात कौन से धर्म में पैदा होगा, क्या करेगा, ये पूर्व निश्चित है। कल तुम्हें जो मिलने वाला है वो मिलेगा ही। जैसे बिना प्रयास के दुख मिलता है, वैसे बिना प्रयास के सुख ही मिलता है। इसलिए जीव को संग्रह करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, भजन करने की आवश्यकता है। क्योंकि धन तो बिना परिश्रम के आता है, भजन के लिए प्रयास करना पड़ता है। धन भाग का होता है, कर्म का नहीं होता है। पूर्व में जैसा कर्म किया है उसके अनुसार आपको भाग्य में धन लिखा है तो धन मिलेगा। अर्थ और काम दो चीज़ है ना, वो भाग्य से मिलती हैं, लेकिन धर्म और मोक्ष कर्म से मिलता है। तो कर्म किसके लिए करें? धर्म के लिए और कल्याण के लिए ये प्रयास करें, ठीक है ना। तो अर्थ के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। हम धर्म पर चल रहे हैं तो धर्म ही हमारी पूर्ति सब कर देता है। शरीर की निर्वाह भगवान सब करते हैं। तो जीव को अपने कल्याण का प्रयास करना चाहिए। हाँ, आप अर्थ कमा, आपके पास जो भी है उस समाज को दो, यही धर्म है। समाज के कल्याण के सुख के लिए अगर मन है तो लोगों के मन से भला चाहो, तन है तन से लोगों की सेवा करो निस्वार्थ भावना से। और धन है तो जहाँ आवश्यकता है, गौ सेवा है, बेचारे गाँव की आवश्यकता है, बेचारे कितने गरीब लोग हैं, खाने को नहीं है, कितने रोगी हैं, इलाज नहीं करा सकते, इन सबको भगवत भाव से दो तो आपका वो धन आपको सुख खुशी देगा, आपका कल्याण करेगा। और संग्रह कर लोगे तो उसका पाप मरते समय आपके साथ में जाएगा। और धन का संग्रह जो किया वो दूसरे लोग ही खाएंगे, आप उसका दंड भोगोगे। इसलिए हमारा मत तो ये है कि संग्रह भगवान के नाम का लोगों की सेवा का करे, न कि धन का। धन आ रहा है तो उसको धर्म में, धन का फल ही यही है कि धन से धर्म करे। धन से क्या करे? धर्म। जैसे, और धर्म कौन कर सकता है? जो सही जिसने पढ़ा है विद्या। क्योंकि धर्म के मूल में, सुख के मूल में विद्या है। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम, पात्रताम धनाप्नो, धनात् धर्म ततः सुखम। तो सुख चाहो तो धन से धर्म करो और भगवत भाव से करो। मैं अपने भगवान सब में है, मैं अपने भगवान की सेवा कर रहा हूँ तो आपका धन सार्थक है। अन्यथा आपको दुख देगा। धन कमाने में दुख होता है, धन रखाने में दुख होता है, धन खर्च करने में दुख होता है। कोई मांगने आ जाए तो देने में दुख होता है, और ले गया है कोई न दे तो भी दुख होता है। इसलिए धन प्राय दुखी देता है, धन से सुख नहीं मिलता। धन से धर्म करोगे धर्म सुख देगा आपको। इसलिए धर्म करो, धन संग्रह मत करो। धन को जितना धर्म में लगाओगे उतना धन बढ़ेगा भी, और आपके जीवन में शांति आएगी, सुख आएगा, खुशी आएगी, लौकी बनेगा और परलौकी बनेगा। श्री रामचंद्र भगवान की जय। लीला करेंगे तो मानव की मर्यादा में ही रहेंगे, बराबर। जब ठाकुर जी लीला करेंगे, मनुष्य बन के आए तो मनुष्य की जो सीमा उसी में रहेंगे। जब भगवान लीला समेट के गए उस समय श्री वशिष्ठ जी ने भगवान को स्तुति की है। बोले, देख देख आचरण तुम्हारा हो तो मोहम हृदय पारा। आपका आचरण देख देख के हमारे हृदय में अज्ञान उत्पन्न हो रहा है, मोह हो रहा है हमको। क्योंकि आपकी महिमा को वेद भी नहीं जानते तो मैं कैसे कहूँ। और उन्होंने भी अंत में ये कहा कि भगवान मेरा मन आपके चरणों को छोड़े नहीं। तो भगवान भगवान है, जीव जीव है, भगवान से कोई बड़ा नहीं है। शंकर जी ने कहा, उमा राम समहित जग माई, दुर्पित मात बंद प्रभु नाई। शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, भगवान श्री राम के समान हित करने वाला न गुरु है, न माता है, न पिता है, न कोई स्वामी है। भगवान ही सर्वोपरि है। हाँ, लीला में ठाकुर जी मनुष्य बन गए, किसी को पिता बना लिया, किसी के पुत्र बने, किसी भाई बन गए। और लीला क्षेत्र अलग है और भगवान की भगवत्ता अलग है। भगवान भगवान है, जीव जीव है। भगवान अपने भक्तों को बढ़ाई देते हैं, इसलिए संतों के पास जाते हैं। तो भक्त की जैसी भावना होती है। भगवान तो एक ही है। भगवान निराकार है,
उसका कोई स्वरूप नहीं, ले भक्त की भावना के अनुसार भगवान हो जाते हैं। सृष्टि को चलाने के लिए ठाकुर जी के 5 रूप हैं, शक्ति, शिव, ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और गणेश जी। गणेश रूप में भगवान अनुग्रह करते हैं, शक्ति रूप में भगवान शासन करते हैं, विष्णु रूप में भगवान पालन करते हैं, ब्रह्मा के रूप में भगवान सृष्टि रचते हैं और शिव जी के रूप में संहार करते हैं। ये 5 कार्य भगवान 5 रूप से करते हैं। इनमें से किसी आप एक को मानोगे, आपका कल्याण होगा निश्चित ही। या देवी को मानो, या गणेश को मानो, या शिव जी को, या विष्णु भगवान को, या फिर राम जी के ब्रह्मा या सूर्य को। तो कल में ब्रह्मा जी पूजा नहीं होती है, इसे सूर्य की पूजा की जाती है। भगवान के 5 रूप हैं, 5 रूप का सृष्टि चलाते हैं। जैसे उंगली और पंच तत्व हैं, पंच ज्ञानेंद्रिय हैं, पंच कर्मेंद्रियाँ हैं, पंच तन्मात्रा हैं। तो सृष्टि पंचात्मक है। तो जैसा आपकी भावना हो वैसे आप बजो। भगवान का कोई रूप है नहीं वैसे तो, लेकिन भक्त की भावना के अनुसार ठाकुर जी रूप धर लेते हैं। जैसे